हमारी पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन 40% लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कभी कभार कोई सिम्टम आ जाता है तो वो कहते हैं गैस है, यहाँ पे हल्का सा दर्द हुआ, हल्का सा भारीपन हुआ, सांस में थोड़ी सी तकलीफ हुई, गैस है। ये गैस नहीं है, एक सिग्नल दिया है आपकी बॉडी ने कि उसकी सर्विस की ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा, एक बहुत ही विचित्र सी बात कहते हैं कि पॉलिटिशियंस का जीवन बहुत बड़ा होता है। आप ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि वो चलते बहुत हैं, उनके पास काम इतना ज़्यादा रहता है, आज यहाँ रैली करनी है, आज वहाँ जाना है, बहुत चलते हैं। भारत में हार्ट अटैक के मामले बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2022 में हार्ट अटैक के मामलों में 12.5% की वृद्धि हुई है, जहां 2021 में भारत में 28,413 लोगों ने दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान गंवाई। वहीं वर्ष 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 32,457 पहुंच गया। अभी हम जवान हैं और ये बीमारी तो बढ़ती उम्र की है। अगर ये सोच रखते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जो हम आज खा रहे हैं या जो लाइफस्टाइल आज हम अपना रहे हैं, उसका असर हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो चलिए डॉक्टर से समझते हैं कैसे रख सकते हैं दिल का ख्याल और समझते हैं अपने हार्ट को। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वैसे हम अगर हम अपनी बॉडी की सर्विस कराएं तो इस तरह के सडन कार्डियक अरेस्ट ना हो। जैसे हार्ट को खाने के लिए क्या क्या चाहिए, हार्ट को रेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। हार्ट जब धड़कता है तो S1 और S2 साउंड होती है, यानी कि लब डब। लब और डब के बीच में भी एक गैप होता है जब वो रेस्ट करता है, ठीक है। अगर हम वो रेस्ट हार्ट को ना दें या हार्ट को वो रेस्ट नहीं मिल रहा है तो हार्ट पे जोर पड़ेगा, उसकी मसल्स पे जोर पड़ेगा, ठीक है। तो मायोकार्डाइटिस हो सकती है। तो वो जो रेस्ट होता है, वो जो एक इंटरवल होता है, जो RR इंटरवल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोगों में बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं एक्सरसाइज से, और कई लोगों में बहुत शॉर्टेंड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी एक ECG अगर करा लें कभी भी साल 6 महीने में एक बार, तो हमें अपने हार्ट के बारे में पता चल जाता है। ECG का ये मतलब नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो गया इसलिए ECG कराने जा रहे हैं। लोग इन्वेस्टिगेशन लिखते ही डर जाते हैं कि अगर बायोप्सी लिख दी तो डर जाते हैं कि कैंसर हो गया। अरे नहीं, केवल स्क्रीन के कराया जा रहा है। 99% कुछ नहीं है। 1% जो डिजीज़ के लिए कराया जा रहा है वो भी नहीं निकल रही है, कुछ और निकल रही है, तो उसका इलाज हो जाएगा। जैसे हमारी पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन 40% लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन उनको पता ही नहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। कभी कभार कोई सिम्टम आ जाता है तो वो कहते हैं गैस है, यहाँ पे हल्का सा दर्द हुआ, हल्का सा भारीपन हुआ, सांस में थोड़ी सी तकलीफ हुई, गैस है। तो हमारे देश में 2 ही प्रकार की बीमारी लोग जानते हैं, एक गैस और एक एलर्जी। कभी डॉक्टर से संपर्क ही नहीं करते, अरे गैस है, ठीक है। वो गैस नहीं है, एक सिग्नल दिया है आपकी बॉडी ने कि उसकी सर्विस की ज़रूरत है। ऐसे हार्ट के बहुत सारे केसेस हैं जहां पहले सिग्नल आ चुका है लेकिन वो इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। वो इग्नोर नहीं करना हम लोग को, उसको पकड़ के रखना है। जैसे गाड़ी जब ख़राब होती है तो आगे बोनट से आवाज़ आने लगती है, ठीक है। तो अगर हम महंगी गाड़ी लिए हुए हैं तो हम तुरंत सर्विस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। और गाड़ी अगर महंगी नहीं है मेरे दिमाग के अंदर तो उसको इग्नोर कर देते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है। वैसे ही मेरा हार्ट है, मेरे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो हार्ट में क्या क्या चीज़ें जमती हैं, एक तरह के फैट्स होते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन जानती है कोलेस्ट्रॉल, केवल कोलेस्ट्रॉल, केवल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इतना हार्मफुल नहीं होता जितना कि ट्राइग्लिसराइड हार्मफुल होता है। तो क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाते हैं, तो एक फास्टिंग, जो खाली पेट में एक ब्लड की जांच होती है, लिपिड प्रोफाइल, वो अगर करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अगर जम रहा है तो उसको लोअर कर देंगे, तो मेरा खून अच्छा बहने लगेगा। एक सिंपल सी ये बात आ गई। ECG में कोई फाइंडिंग है, मान लीजिए हार्ट रेट कस के धड़क रहा है, तो हम उसको नॉर्मल कर देंगे, हार्ट को रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, क्योंकि उनको पीरियड्स में ब्लड लॉस हो जाता है तो उनका हार्ट बहुत तेज़ धड़कता है, उनकी हार्ट रेट आती है कम से कम 110 120, ठीक है। उनको सिंपल एनीमिया होता है। अगर वो लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हार्ट पे बहुत तेज जोर पड़ रहा है। S1 S2 बहुत तेज लाउड है, S1 ठक 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 धड़क रहा है, ठीक है। तो हम वहाँ एनीमिया का करेक्शन करेंगे, हार्ट को फिर रेस्ट मिल जाएगा। तो हार्ट की बहुत सारी चीज़ें और ऑर्गन्स पे डिपेंड करती हैं जो लोग नहीं जानते।
एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो सबसे खराब माना जाता है और उसी को हम लोग मैनेज करना चाहते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं आती हैं कि आप गुड कोलेस्ट्रॉल खा लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। वो बहुत सारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे आप अगर चलते हैं तो आपके ब्लड में कोलेट्रल्स बन जाएंगे, अगल बगल उसकी ब्रांचें बन जाएंगी, ठीक है। तो अगर हार्ट में कोई वेसल ब्लॉक भी हो रही हुई तो वो संभाल लेगी। तो आपने देखा होगा, एक बहुत ही विचित्र सी बात कहते हैं कि पॉलिटिशियंस का जीवन बहुत बड़ा होता है। आप ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि वो चलते बहुत हैं, उनके पास काम इतना ज़्यादा रहता है, आज यहाँ रैली करनी है, आज वहाँ जाना है, बहुत चलते हैं, तो उनकी लॉन्गेविटी बहुत होती है, हार्ट का मस्कुलेचर स्ट्रांग हो जाता है और कोलेट्रल्स बनते चले जाते हैं, कोलेट्रल्स बनते चले जाते हैं और खूब सारी जड़ें बन जाती हैं हार्ट के चारों तरफ। अगर कोई वेसल ब्लॉक भी हो जाए तो वो जो बाकी जड़ें बनी हुई हैं वो संभाल लेती हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने एक खेल निकाला, बड़ा विचित्र खेल है, कि खुद गेंद को मारो खुद उठाने जाओ, उसका नाम है गोल्फ। खुद ही मारते हैं खुद ही उठाने जाते हैं, इस बहाने वो चलते हैं, कम से कम 6-7 किलोमीटर पर डे चलने लगते हैं। और जहां आप चले रेस्ट फेज में, ये नहीं कि कस के भागे चले जा रहे हैं टीएमटी पे 10 की स्पीड पे, ठीक है। अगर आपको कोई अंडरलाइन डिजीज़ है जो आपको पता ही नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, आपकी वेसल्स कमज़ोर हैं, आपके वेसल्स की जो दीवार है वो बचपन से ही कमज़ोर है, जो आपको नहीं पता है क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, वहाँ हीलिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। और आप लगातार दौड़े पड़े हैं टीएमटी में, आपको हार्ट का स्टेटस पता नहीं है, दौड़े पड़े हैं, उल्टी सीधी प्रोटीन्स खाए पड़े हैं जो किडनी पे जोर डाल रही हैं। हमारे बाबा कोई प्रोटीन्स खाते थे, 100 साल तक जिंदा रहते थे, कभी ना उनका इको हुआ ना ईसीजी हुआ। क्यों? क्योंकि वो उमरियाबाद से लेके लखनऊ तक आते थे आम लेके और अपना आम बेचते थे और फिर चले जाते थे और 100 साल तक जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि कोलेट्रल्स बनती हैं और दौड़ते हुए नहीं आते थे, सिंपल वॉक करके आना, सिंपल वॉक करके जाना, ठीक है। यही इसका मूल मंत्र है हार्ट को बचाने का। लेकिन आजकल बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी को गलाए पड़े हैं, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो है, मान लीजिए अखरोट, बहुत ही बढ़िया है अखरोट। अखरोट अगर खाएंगे तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर लहसुन खाएंगे तो लहसुन क्या करता है कि ये जो रेड मीट का कोलेस्ट्रॉल उसको काट के हटा देता है। इसीलिए आपने देखा होगा मुस्लिम्स जो अपना खाना खाते हैं, अगर वो बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं या गोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि लहसुन जो है उस कोलेस्ट्रॉल को साफ़ कर देता है, गला देता है, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो चलने से, अखरोट खाने से, गार्लिक डालने से ये सब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। अब एक बहुत ही विरोधाभास वाली बात है कि अल्कोहल, स्कॉच या विस्की, वो अगर लिमिटेड अमाउंट में पिया जाए, प्रोवाइडेड आपका लिवर नॉर्मल है, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बेटर हो जाता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्कोहल पीना शुरू कर देंगे, केवल ये मतलब है कि अगर आपका लिवर नॉर्मल है, अगर, क्योंकि 40% इंडियंस के लिवर के सिग्नल्स डिफेक्टिव होते हैं, वो नहीं पी सकते अल्कोहल, 60% के होते हैं, वो भी टेस्ट से पता चल जाता है आप पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, ठीक है। अगर सिग्नल्स ओके हैं तो आप वंस इन अ ब्लू मून स्कॉच, विस्की, अल्कोहल पी सकते हैं। बियर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बियर में हाई कंटेंट ऑफ कोबाल्ट होता है जो ब्लड वेसल्स को हार्ट की काट देता है, ओबेसिटी कॉज कर देता है, डायबिटीज़ कर देता है, जो आजकल की पॉपुलेशन कर रही है, यंग पॉपुलेशन कर रही है। फिर कहते हैं कि हमको हार्ट अटैक हो गया। खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, योगासन करना नहीं चाहते, रात में देर से सोते हैं, मेलेटोनिन साइकिल खराब कर दी हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, मन खराब रहता है, तो हार्ट नहीं चिपकेगा तो क्या चिपकेगा? देखिए, स्ट्रोक तो कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें शॉक हो गया है, कार्डियोजेनिक शॉक है, न्यूरोलॉजिकल शॉक है, वेजोवेगल शॉक है, बहुत तरह के होते हैं। तो लेमैन को क्या करना चाहिए? लेमैन को जहाँ मरीज गिरा है वहाँ से भीड़ को हटा देना है, ठीक है। भीड़ बिल्कुल हट जाए जिससे कि ऑक्सीजन उस एरिया में आ जाए, और दोनों पैर को पकड़ के ऊपर कर देने हैं जिससे कि पैर का ब्लड सीधे ब्रेन में जाए और ब्रेन जिंदा रहे। क्योंकि अगर ब्रेन जिंदा नहीं रहा, क्योंकि वो केवल 3 ही मिनट जिंदा रहता है, 180 सेकंड, उसके बाद वो मर जाता है, फिर आदमी ने कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ब्रेन को जिंदा रखने के लिए हमें ब्लड फ्लो ब्रेन में भेज देना है, ठीक है। जैसे ही ब्लड फ्लो हम ब्रेन में भेजेंगे, तुरंत मरीज जो है आऊँ आऊँ करके वापस आके बैठ जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी बैठ पा रहा है, ब्रेन फ्लो आपने ब्लड फ्लो ठीक कर दिया है, तो हल्का सा वो कॉन्शियसनेस होने लगता है, उसके बाद सीधे आपको CPR कर देना है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन।
ABC से याद रखिए। ए से एयरवे, यानी कि मुंह से हवा देनी है, उसकी नाक बंद कर देनी है और मुंह से मुंह लगा के उसको हवा देनी है, जिससे हवा जाए, ऑक्सीजन जाए, ठीक है। एयरवे क्लियर करना है और बी से ब्रीदिंग दे देनी है, यानी कि उसके जो थूक वूक निकल रहा है उसको जल्दी से साफ करके अपना मुंह लगा के ब्रीदिंग दे देनी है। एयरवे क्लियर किया, ब्रीदिंग दी। और तीसरा है ए बी के बाद सी, सर्कुलेशन, उसके कस के चेस्ट पे एक पंच मारना है। उसके बाद ये हाथ ऐसे रख के, ये जो हमारी जॉइंट है इसको सीधा रख के उसको प्रेस करना है, प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करिए, ब्रीदिंग दीजिए, प्रेस करिए, ब्रीदिंग दीजिए। अगर 2 लोग हैं तो एक आदमी ब्रीदिंग दे, एक आदमी प्रेस करता है, मरीज वापस आ जाएगा। 100 में से 50 मरीज आप खुद बचा सकते हैं अगर आपने ये 2 काम कर दिए, ब्रेन का सर्कुलेशन ठीक कर दिया और CPR कर दिया। और अगर आपके पास घर में हैं, आप आसपास हैं और डिस्प्रिन है मान लीजिए, वाटर सॉल्युबल, तो पानी में डालकर, आधे कप पानी में डालकर उसको पिला दिए, लेकिन वो कॉन्शियस हो जाना चाहिए तब तक मरीज। ये नहीं कि वो बोल रहा आपने ज़बरदस्ती पिला दिया, हाँ ठीक से बोलने लगे पिला दे, कुछ भी हो। तो वो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है एस्प्रिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एनाल्जेसिक भी है। इस तरह से खून का जो बहाव है, जो थक्का जम रहा है, मतलब एक तरह का क्लॉट जम रहा है, वो भी खुलने लगता है धीमे धीमे और मरीज आधे घंटे में बेटर हो जाता है। तब तक आप अपने डॉक्टर को बुलाइए या अस्पताल जाइए।